हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से एक ऐसा एग्जाम्पल जो बार बार एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में पूछता है और आपको पूरे 5 मार्क्स में पूछी आती है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो बेटा इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 5 कॉस के थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब देखो क्वेश्चन देख के आपको पता कैसे चलता है कि मुझे क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बेटा, इसमें मुझे साइन और कॉस ही दिख रहा है और मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अगर मैं सारे साइन बना दूं, कॉस एक ही रखूं, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी और मेरा काम निकल जाएगा। तो इसी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखिएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। I इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, फिर आ गया डी थीटा। फिर चलते हैं डिवाइड में, ये आ गया 5 माइनस कॉस के थीटा। क्लास 10th की आइडेंटिटी है बेटा, किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -4 और आ गया साइन ऑफ थीटा। I इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 2, फिर आ गया cos थीटा और d थीटा। चलेंगे डिवाइड में, 5 माइनस 1 ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस का हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे और इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो I जो है बेटा वो बन गया 3 साइन ऑफ थीटा -2, यहाँ पे आ गया cos थीटा d थीटा डिवाइड में 5 में से गया तो 4 हो गया। पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं बेटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस का आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, हर जगह आपको साइन दिख रहा होगा और कॉस एक ही है ना। फंक्शन बड़े सारे हैं, डेरिवेटिव एक ही है, तो फंक्शन को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस साइन थीटा को t के बराबर, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन का क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का आ गया डी थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे बनना था बेटा डी टी अपॉन डी थीटा, उठा के मैं यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा, I इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3 साइन के बदले में क्या आ गया t माइनस का 2 और cos थीटा डी थीटा इसके बदले में क्या आ गया बेटा dt। फिर चलेंगे डिवाइड में और बन गया बेटा t का स्क्वायर -4t और प्लस का आ गया 4। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं अब मिलर टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, I इज इक्वल्स टू 3t -2 और यहाँ पे आ गया dt। यहाँ पे बन गया बेटा 4t स्क्वायर, तो -2t प्लस का क्या आ गया 4। माइनस माइनस प्लस होता है तो बन गया -4t, प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस का 4 बराबर है। कोई बच्चा जो है वो चाहता है बेटा इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व ना करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है ना। वहां पे पढ़ा होगा आपने इसकी पिछली एक्सरसाइज में कैसे करते थे बेटा, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो है, जैसे आपको ठीक लगे। तो I क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखिएगा, ये आ गया 3t -2, फिर आ गया dt और डिवाइड में यहाँ देखो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा t, ब्रैकेट में t -2 और यहाँ बीच में माइनस का 2 आ गया। तो I क्या बन जाएगा 3t -2, साथ में क्या आ गया dt और डिवाइड में t -2 और फिर आ गया बेटा t -2। तो I क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखिएगा 3t -2
साथ में आ गया dt और डिवाइड में आ गया बेटा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास रिपीटेड फैक्टर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा बेटा, ये बन गया मेरे पास 3t माइनस 2 डिवाइड में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। रिपीटेड फैक्टर है बेटा, तो a के नीचे आएगा t माइनस 2 प्लस b के नीचे आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या रहता है बेटा, डिनोमिनेटर छोड़ देंगे, 3t माइनस 2 a के साथ में t माइनस 2 हो जाएगा और b के साथ ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, a की लीनियर फैक्टर है, 0 पुट करते हैं और एक आंसर निकल जाएगा। तो पुट कर लेंगे बेटा t माइनस 2 को 0 और यहां से t की वैल्यू निकल कर आएगी 2, ठीक है। वो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4 हो गया, ये तो 0 हो गया और ये आ गया b का आंसर। अब a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, है? और कोई चारा तो है नहीं मेरे पास। तो क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t ऑन बोथ साइड। t वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे t के साथ 3 है, यहाँ पे क्या है बेटा a, और कहीं तो t दिख नहीं रहा था तो a की वैल्यू भी निकल कर आ गई। अब चलेंगे इस इक्वेशन में, इसको हम स्टार ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 3t माइनस 2 t माइनस 2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3 t माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 4 और यहाँ पे t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर सीधा यहाँ वैल्यू डालिए या इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ कर लो तो एक ही बात है। तो सीधा यहीं पे चलते हैं बेटा। तो आई क्या था मेरे पास, यहाँ देखिएगा 3t माइनस 2 dt अपॉन दिस, है ना, ये पूरा था ना। अब इस पूरे के बदले में क्या आएगा, 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया बेटा dt। ये था ना मेरे पास आई, है ना, इसकी वैल्यू डाल दी उठा के। यहाँ पे ये इसके बराबर आया था ना, ये देखो, है ना। तो इस पूरे के बदले में ये लिख सकता हूँ, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अलग अलग कर लेते हैं बेटा, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो बनेगा dt अपॉन t माइनस 2, 4 कांस्टेंट है और dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आई क्या बन गया, 3 टाइम लीनियर फैक्टर है बेटा, तो लॉग ही आएगा। यहाँ पे पावर 2 है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लॉग लगाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है बेटा। लीनियर फैक्टर की लॉग होती है, इसकी नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है, इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, प्लस 4 t माइनस 2 की पावर माइनस 2 और साथ में क्या आ गया dt। अब यहां देखिएगा बेटा, i इज इक्वल्स टू 3 टाइम लॉग और यहाँ पे आ गया t माइनस 2 प्लस, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन दूंगा बेटा तो प्लस 1 होगा ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास, यहां लिख देता हूँ 4 t माइनस 2 की पावर माइनस 1 डिवाइड में माइनस 1 प्लस का c। तो फाइनल आंसर 3 लॉग t की वैल्यू डाल देते हैं बेटा। t क्या पुट किया था हमने, साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस 2। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है बेटा, माइनस 4 अपॉन, ये पावर माइनस में है ना, तो नीचे लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस 2 प्लस का c, और यही है इसका फाइनल आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, आप कभी देखिएगा, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।